सूर्य की पहली किरण जब हस्तिनापुर की धरती पर पड़ी तो गंगा के किनारे एक कवच और कुंडल के साथ एक नवजात शिशु तैर रहा था। ये कोई साधारण बच्चा नहीं था। ये था कर्ण, जो आगे चलकर महाभारत का सबसे जटिल और त्रासद योद्धा बनने वाला था। उसके कानों में जो कुंडल चमक रहे थे वे उसके चेहरे को एक दिव्य प्रकाश से भर देते थे, मानो स्वयं सूर्यदेव ने अपना तेज उसमें भर दिया हो। कुंती ने अपने कौमार्य में सूर्यदेव का आह्वान किया था और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, लेकिन समाज के डर से उन्होंने इस दिव्य बालक को गंगा में बहा दिया। वो रात कितनी लंबी रही होगी कुंती के लिए, जब उसने अपने ही खून को पानी के हवाले कर दिया था। नियति का खेल देखिए। यही बच्चा एक सूत परिवार में पला बढ़ा, जहां अधिरथ और राधा ने उसे अपना पुत्र मानकर पाला। उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो उनका अपना खून नहीं है। बचपन से ही कर्ण में असाधारण शक्ति और तेज था। जब वो धनुष उठाता तो लगता जैसे स्वयं सूर्यदेव उसके हाथों में शक्ति भर रहे हों। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो दूसरे बच्चों से उसे अलग बनाती थी, लेकिन समाज उसे सिर्फ एक सूत पुत्र के रूप में देखता था। गुरुकुल में द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था। ये पहला बड़ा झटका था कर्ण के लिए, जब उसने महसूस किया कि इस दुनिया में जन्म ही सब कुछ तय कर देता है। निराश होकर कर्ण ने परशुराम जी से शिक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने अपनी जाति छुपाकर खुद को ब्राह्मण बताया। परशुराम जी के आश्रम में उसने कठोर तपस्या की और धनुर्विद्या में निपुणता हासिल की। दिन रात अभ्यास करता रहता था अपने सपनों को साकार करने के लिए। लेकिन एक दिन जब गुरुजी उसकी गोद में सिर रखकर सो रहे थे तो एक कीड़े ने कर्ण की जांघ में काट लिया। कर्ण ने गुरु की नींद न टूटे इसलिए दर्द सहन किया, लेकिन खून बहने से परशुराम जी की नींद टूट गई। उन्होंने समझ लिया कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि इतना दर्द सहन करना केवल क्षत्रिय का गुण है। क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो उसे भूल जाएगा। ये श्राप कर्ण के भविष्य की तकदीर लिख गया था, लेकिन उस समय वो नहीं जानता था कि यही श्राप उसकी मौत का कारण बनेगा। हस्तिनापुर में जब राजकुमारों का कौशल प्रदर्शन हो रहा था तो कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी। उसकी धनुर्विद्या देखकर सभी दंग रह गए थे, लेकिन कृपाचार्य ने उसकी जाति का सवाल उठाया। उसी समय दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज बनाकर उसकी मित्रता का हाथ बढ़ाया। यहीं से शुरू हुई कर्ण और दुर्योधन की वो मित्रता जो महाभारत की युद्ध तक चली। पहली बार किसी ने कर्ण को उसकी योग्यता के लिए पहचाना था, जन्म के लिए नहीं। द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण ने धनुष उठाया तो द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। ये अपमान कर्ण के दिल में गहरा घाव बन गया। उसकी आंखों में जो दर्द था वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। बाद में जब पांडव जुए में हार गए और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। उसने द्रौपदी को कहा था कि वो अब दासी है और उसे अपने स्वामियों की आज्ञा माननी चाहिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले जब कुंती ने कर्ण से मिलकर सच्चाई बताई कि वो उसकी माता है तो कर्ण का दिल टूट गया। स्वयं सूर्यदेव भी आकर कुंती की बात की पुष्टि करते हैं। उसने कहा, माता, आपने मुझे तब त्यागा था जब मुझे आपकी जरूरत थी। अब आप तब आई हैं जब आपको मेरी जरूरत है। आपने मुझे इस तरह नष्ट किया जैसे कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था। फिर भी उसने वादा किया कि अर्जुन के अलावा वो किसी और पांडव को नहीं मारेगा। युद्ध के दौरान कर्ण ने अपनी वीरता के अनगिनत प्रमाण दिए। उसने अभिमन्यु के वध में भाग लिया, जो उसके जीवन का सबसे विवादास्पद कृत्य था। लेकिन जब घटोत्कच का वध करने के लिए उसे अपना दिव्य शक्ति बाण इस्तेमाल करना पड़ा तो वो समझ गया कि अर्जुन से युद्ध में उसकी हार निश्चित है। इंद्र ने उससे छल से उसके कवच कुंडल मांग लिए थे, जिससे वो एक साधारण योद्धा बन गया था। अंतिम दिन जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ तो परशुराम जी का श्राप सच हो गया। कर्ण अपनी विद्या भूल गया और उसका रथ का पहिया धरती में धंस गया। जब वो पहिया निकालने के लिए नीचे उतरा तो अर्जुन ने कृष्ण के कहने पर उस पर बाण चलाया। ये युद्ध के नियमों के खिलाफ था, लेकिन कृष्ण ने कहा कि कर्ण ने भी अभिमन्यु के साथ यही किया था। मृत्यु के समय भी कर्ण ने दानवीर का परिचय दिया। जब इंद्र और सूर्यदेव ने भिखारियों का रूप धारण करके उससे दान मांगा तो उसने अपने दांत में जड़े सोने को पत्थर से तोड़कर दे दिया। मरते समय भी उसका दानी स्वभाव नहीं बदला। कर्ण की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, ये समाज की जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष की कहानी है।
ये दिखाती है कि प्रतिभा को कभी कोई गलत पहचान नहीं रोक सकती।